हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में दो कॉमन क्वेरीज़ के आंसर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सबने फॉर्म फिल कर लिया होगा, और अगर अब तक फिल नहीं किया है तो ज़रूर फिल कर लें। और हाँ, तीनों पोस्ट आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों के लिए अप्लाई करें। कंप्यूटर असिस्टेंट की ग्रेड पे कम होने के बावजूद क्यों अप्लाई करें, इसका आंसर मैंने अपने पहले वीडियो में दे दिया है। आप उसे प्लीज़ देख लें मेरी प्रोफाइल में जाके। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेरी, सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग इलाहाबाद में होगी या लखनऊ में? तो मैं बता दूं कि आफ्टर फाइनल सिलेक्शन आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा, जिसमें मेंशन होगा कि विद इन 15 डेज आपको रिपोर्ट करना है। और ये रिपोर्ट कहाँ करना होगा? ये रिपोर्ट इलाहाबाद में करना होगा। वहाँ ज्वाइनिंग प्रोसेस के समय आपको कई सारे फॉर्म फिल कराए जाएंगे, जिसमें से एक फॉर्म प्लेस ऑफ पोस्टिंग का भी होगा। तो अगर आप इलाहाबाद रहना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद का ऑप्शन दे दीजिएगा, अगर लखनऊ रहना चाहते हैं तो आप लखनऊ का ऑप्शन दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है वो इलाहाबाद में ही होगी। अब लखनऊ वालों का ट्रांसफ़र कब होगा लेकिन? तो मैं आपको बता दूं कि डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी या डिमांड फ्रॉम द लखनऊ बेंच एक ट्रांसफ़र लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि जनरली रैंक पे बेस्ड होती है, और फिर आपका ट्रांसफ़र लखनऊ किया जाता है। अब ये टाइम 2 दिन में भी हो सकता है, या इसके लिए 2 महीने भी आपको वेट करना पड़ सकता है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो हमारा बैच 2015 का जो था, उसमें टॉप 18 कैंडिडेट्स जिन्होंने लखनऊ ऑप्शन दिया था, उनका ट्रांसफ़र विद इन 7 डेज़ हो गया था, बेस्ड अपॉन रैंक्स। तो आपका ट्रांसफ़र जो है, मुझे उम्मीद है कि विद इन 15 डेज या 1 मंथ हो जाना चाहिए। सेकेंड क्वेरी, वर्कलोड रिव्यू ऑफिसर का कितना है? ये क्वेश्चन मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा, खासकर वो जो एम्प्लॉयड हैं, खासकर बैंक्स में जो एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो और लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि लोग सिर्फ आरओ की बात कर रहे हैं, आरओ पर ही फोकस किए हैं और उसी के बारे में क्वेरी करते हैं मुझसे, क्योंकि आर ओ क्लास 2 गस्टेड है, जबकि ए आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में कोई उतना पूछता नहीं है, क्योंकि ए आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट क्लास 3 नॉन गस्टेड में आते हैं। तो ये मैं एक बार फिर क्लैरिफाई कर दूं कि कंप्यूटर असिस्टेंट ए आर ओ का वर्क बाइवर्केशन नहीं हुआ है हाई कोर्ट में। तो आप प्लीज़ तीनों के लिए अप्लाई करें, और कंप्यूटर असिस्टेंट 1.5 से 2 साल में ए आर ओ, और फिर अगले 1.5 से 2 साल में आर ओ बन जाएगा। तो अगर अभी आप कंप्यूटर असिस्टेंट बनते हैं तो आप 3 से 3.5 साल में आर ओ क्लास 2 गस्टेड बन जाएंगे। तो प्लीज़ तीनों के लिए अप्लाई करें। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर दें, मेरी बात मान के। और अगर अब हम वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड डिपेंड करता है अपॉन योर सेक्शन ऑफ पोस्टिंग। अगर आपकी पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में है तो वहाँ वर्कलोड लेस टू मॉडरेट है, मतलब आप जो है 4:30 to 5 या 5:30 तक मैक्सिमम खाली हो जाएंगे, अपने घर जा सकते हैं। और अगर आपकी पोस्टिंग जुडिशियल सेक्शंस में है तो वहाँ वर्कलोड मॉडरेट टू हाई है, आपको 6 से 6:30, इनफैक्ट 7 भी बच सकता है कुछ सेक्शंस, लेकिन ऐसे सेक्शन बहुत कम है जहाँ पे आपको 6:30 के बाहर रुकना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं सिलेबस और बुक्स के बारे में बताऊंगा, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी इसमें नया हूँ और जॉब के साथ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बी एश्योर्ड कि मैं जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरीज, डाउट का आंसर दे दूँगा, जिससे आप फ्री माइंड होकर अपनी जो है स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।